शिक्षा के मंदिर से उठा है बवाल का धुआं। जहां किताबें होनी चाहिए थी वहां गूंजी है पुलिस की लाठियों की आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटी न्यूज हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र प्रताप सिंह। रामस्वरूप यूनिवर्सिटी का घोटाला, छात्रों पर लाठियां, भव्य सदर में न्याय मांगते मासूमों पर पुलिस का डंडा, अब आंदोलन की गूंज। जनपद बाराबंकी से आई ये खबर शिक्षा व्यवस्था की हकीकत को बेनकाब कर रही है। रामस्वरूप यूनिवर्सिटी, देवा रोड, बाराबंकी, जहां छात्रों का भविष्य दांव पर लगा दिया गया। साल 2021 में ही LLB-C पाठ्यक्रम की मान्यता समाप्त हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद छात्रों से मोटी फीस वसूली गई, एडमिशन लिए गए और सालों तक छात्रों को गुमराह किया गया। अब जब डिग्री देने की बारी आई तो सामने आया धोखा। नौकरी के दरवाजे बंद, उच्च शिक्षा पर रोक और छात्र छात्राएं भटक रहे हैं न्याय की तलाश में। लेकिन साहब, जब इन मासूम छात्रों ने अपनी आवाज़ उठाई तो प्रशासन ने सुनवाई नहीं की, बल्कि पुलिस ने लाठियां भांज दी। कई छात्र गंभीर रूप से घायल हुए, अस्पताल में भर्ती हैं। घटनास्थल पर IG अयोध्या, DM, SP सहित आला अधिकारी पहुंचे। SP अर्पित विजय वर्गीय ने कई पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया और CO हर्षित चौहान को मुख्यालय अटैच कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस बर्बर लाठीचार्ज पर नाराजगी जताते हुए 24 घंटे में रिपोर्ट तलब की है और सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन टिकैत छात्रों के समर्थन में मैदान में उतर आई है। जिला अध्यक्ष अनुपम वर्मा ने चेतावनी दी है, अगर छात्रों को इंसाफ नहीं मिला तो 9 सितंबर से आर पार का आंदोलन होगा। जिला अध्यक्ष ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ जिला अधिकारी बाराबंकी को ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष बाराबंकी अनुपम वर्मा ने बड़ा बयान देते हुए 2 टूक शब्दों में साफ ऐलान कर दिया, या तो अब छात्रों को न्याय मिलेगा या फिर होगा किसानों का बड़ा आंदोलन। जिला अध्यक्ष अनुपम वर्मा का विस्फोटक बयान। बड़ा खुलासा करते हुए अनुपम वर्मा ने कहा, रामस्वरूप यूनिवर्सिटी के इशारे पर छात्रों का भविष्य बर्बाद किया गया, मासूम बच्चों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ है। हम साफ चेतावनी देते हैं, अगर दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो 9 सितंबर से यूनिवर्सिटी के बाहर आंदोलन होगा और ये आंदोलन इतना उग्र होगा कि प्रशासन की नींद उड़ जाएगी। अब ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है, ये आर पार की लड़ाई है। वहीं जब मीडिया ने घायल छात्रों से बात किया तो उनके दर्द भरे बयान सुनकर आपका कलेजा कांप उठेगा। घायल छात्रों ने क्या कहा, सुनिए। एक घायल छात्रा ने कहा, हमसे लाखों रुपये ले, सालों मेहनत कराई, अब कह रहे हैं डिग्री नहीं मिलेगी, हमारा भविष्य किसने बर्बाद किया। दूसरे घायल छात्र ने बड़ा बयान देते हुए कहा, हम सिर्फ अपना हक मांगने आए थे, लेकिन हमें मिला पुलिस का डंडा और अस्पताल का बिस्तर, क्या यही न्याय है। वहीं एक अन्य छात्र ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा, हम पढ़ाई करने आए थे, लेकिन यहाँ हमें धोखा मिला और आवाज़ उठाई तो लाठियों से पीटा गया। लाठी से दबा देंगे आवाज़, ये सोच गलत है। लाठी से दबा देंगे आवाज़, ये सोच गलत है। किसान और छात्र जब मिल जाएं तो शासन हिलता है। इंसाफ की लड़ाई है, ये आर पार का रण है। इंसाफ की लड़ाई है, ये आर पार का रण है। अब माफ़ नहीं होगा, ये छात्रों का ऐलान है। घटनास्थल पर पहुंचे IG रेंज अयोध्या प्रवीण कुमार ने साफ साफ कहा कि जांच की जा रही है, जो भी दोषी होगा कतई बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी लोगों ने आकर के अभी सभी चीजें विजिट की है और इंक्वायरी अभी है, ऑन है, और जो भी इस पे दोषी होगा उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। मैडम, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर नीरजा जिंदल, मैं यहाँ इस विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार की पद पर कार्यरत हूँ। मैडम, कल यहाँ पे काफी बवाल हुआ। LLB कहा जा रहा है कि LLB का आपका मान्यता नहीं है, इसको लेकर के छात्रों ने प्रदर्शन किया, लाठियां उनके मानी गई, काफी घायल हुए, उस पर आप क्या करें? सर, जो हुआ, जो सुबह जब हम यहाँ पहुंचे सब कुछ नॉर्मल था। 10 बजे हमें पता चला कि ABVP के कुछ लोग गेट पर आए हुए हैं, तो हमने उनसे बात करने की कोशिश की। जो उनकी क्वेरीज थी, वो जो भी वो कह रहे थे, हमने उनसे वो किया, उसको उनके क्वेश्चन के आंसर किए, लेकिन वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने उनको हर तरीके से सपोर्ट किया और जो भी उनके क्वेश्चंस थे, जो भी उनकी क्वेरीज थी, हमने सब रिजॉल्व, अपनी तरफ से सब रिजॉल्व किया। जब मौसम खराब हुआ तो हमने उन्हें विश्वविद्यालय परिसर में आने की भी अनुमति दी और हमारा जो कवर्ड एरिया है उसमें वो लोग आए, लेकिन वो लोग कुछ भी सुनने के लिए, मानने के लिए तैयार नहीं थे।
उसके बाद वो लोग फिर से गेट पे जाके पहुंच गए और उन लोगों ने वहां से गेट बंद कर दिया, जिससे हमारे बच्चों को भी, स्टूडेंट्स को बहुत परेशानी हुई। दूसरा आपका जो आप एलएलबी के लिए बात कर रहे हैं, एलएलबी हमारा 2013 से चल रहा है एंड इट इज अप्रूव्ड फ्रॉम बीसीआई। हर साल रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन भरी जाती है, जो 2023-24 तक ऑफलाइन होती थी और उसके बाद ऑनलाइन हो रही है। 22-23 तक का हमारे पास वहां से लेटर आया हुआ है और रिन्यूअल की एप्लीकेशन हमारी हर साल सबमिटेड है और रिन्यूअल फीस भी सबमिटेड है। दो चीजें होती हैं, एक होता है अप्रूवल, एक होता है रिन्यूअल। अप्रूव्ड, ऑलरेडी अप्रूव्ड फ्रॉम द बीसीआई। रिन्यूअल का लेटर हमारा अभी नहीं आया है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता है कि अप्रूवल कैंसिल हो गया। अप्रूवल एक बार आया है। इसमें से एक कोर्स हमने खुद ही सरेंडर किया था, बीकॉम एलएलबी। हमारे यहाँ पहले 4 कोर्स चलते थे, इसमें एलएलबी, बीए एलएलबी एंड बीबीए एलएलबी एंड बीकॉम एलएलबी। बीकॉम एलएलबी हमने सरेंडर कर दिया क्योंकि बीकॉम हमारा अलग से बीकॉम ऑनर्स चलता है, तो बीकॉम एलएलबी हमने सरेंडर किया था और उसका हमने जिस दिन सरेंडर के लिए एप्लीकेशन दी थी, उसका कैंसिलेशन का लेटर हमारा 1 साल बाद आया था, लेकिन हमने उसमें एडमिशन लेने बंद कर दिए क्योंकि हमने ऑलरेडी कैंसिल कर दिया था, उसको सरेंडर कर दिया था। तो हमारी रिन्यूअल की एप्लीकेशन सबमिटेड है, केवल रिन्यूअल का जो मामला है वो बीसीआई पर लंबित है। वी आर ऑलरेडी अप्रूव्ड फ्रॉम बीसीआई। लेकिन छात्रों का जो आरोप था उसने कहा कि 2022 के बाद से सर बच्चे हैं, इमेच्योर हैं। सवाल मैं आपकी बात समझ रही हूँ, यही उनके सवाल थे। उनको हमने सारी फाइल्स दिखा दी, सारे पेपर्स उन्हें दिखा दिए और दे वर सेटिस्फाइड। हमारे बच्चों से हमने यहाँ एडमिन में भी बात की, उसके बाद हमने उनके ब्लॉक में जाके, मैंने उनके क्लासरूम्स में भी बात की, मैं सारी फाइल लेके गई थी, उन्हें सब दिखाया, दे वर सेटिस्फाइड। सर उस दिन भी दिखा दिया था। अभी क्या हुआ उसके बाद, उससे इससे पहले का एक मैटर था जिसमें 2 बच्चों को इनडिसिप्लिन के केस में हमने सस्पेंड किया था। वो लोग एबीवीपी से जुड़े हुए हैं, विद्यार्थी परिषद है, सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। जो कल का जो मुद्दा आया जिसमें पूर्व सूचना दिए एबीवीपी के ग्रुप के लोग हमारे यहाँ आए थे, हमें कोई पूर्व सूचना नहीं थी, हमने फिर भी उनको पूरा विश्वविद्यालय प्रशासन ने पूरा सहयोग किया, उनकी सारी बातें सुनी। सस्पेंशन वापस करना एक प्रोसेस होता है, किसी भी मान लिया गलत भी सस्पेंशन हुआ है, उसकी एक इंक्वायरी कमेटी होगी, दोनों पक्षों को सुना जाएगा। अगर बच्चे सही हैं, वो गलत नहीं है, कोई गलत इंफॉर्मेशन आई है तो सस्पेंशन इमीडिएटली रिवोक कर दिया जाता है, लेकिन उसका समय तो दिया जाए। शनिवार को 4 बजे सस्पेंशन के लिए इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनी है, सोमवार को सुबह ही हो गया। कल तो हम कुछ सोचने का ही हमारे पास वक्त नहीं था कि हम क्या कर सकते हैं, नहीं तो हम उन बच्चों को बुलाते और उनको बात करते। वो दोनों बच्चे लोहे के गेट पे, बड़े वाले गेट पे, वीडियो रिकॉर्डिंग में हमें वीडियो में दिखाई दे रहा था कैमरा में कि गेट पे चढ़ के बात कर रहे हैं। सर ये कोई तरीका नहीं होता है। बच्चों, हमारे ही बच्चे हैं, आइए शांति से बैठिए, बात करिए, हम सारी समस्याओं का निस्तारण करेंगे। तो वो कल जो वहां नारे लग रहे थे वो ये था कि इन बच्चों का सस्पेंशन वापस लिया जाए। हमें कोई एतराज नहीं है, अगर वो सही है अपनी जगह तो उनका बिल्कुल रिवोक हो जाएगा, लेकिन उसके लिए इंक्वायरी कमेटी को आप समय तो दीजिए, इंक्वायरी कमेटी को बात करने का तो टाइम दीजिए। हमारे डायरेक्टर स्टूडेंट वेलफेयर प्रोफेसर बीएम दीक्षित इज वेरी नाइस एंड वेरी जेन्युइन पर्सन। कई बार हम भी कहें कि नहीं सर ये देख लीजिए, तो कहते हैं नहीं मैडम, जब तक मैं दोनों पक्षों को पूरी तरीके से नहीं सुन लूंगा, समझ नहीं लूंगा, तब तक मैं नहीं करूंगा। इज वेरी नाइस। उसी उसमें है। बीसीआई ने रिन्यूअल लास्ट कब दिया? सर 22-23 तक का हमारे पास आया हुआ है, राइटिंग में आया हुआ है। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस उनका स्टार्ट हो गया था, उससे पहले ऑफलाइन ही था। उसके बाद जितना ऑनलाइन एप्लीकेशन है, हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड है। जब सबमिट होने के बाद होता है उसमें ग्रीन टिक आता है, अगर आप सही हैं तो वो ऑलरेडी ग्रीन टिक्ड है सब। हमारी फीस, जैसे हमारी रिन्यूअल की फीस हमारी अगले 2 साल तक की वहां सबमिटेड है। जैसे मैंने बताया एक कोर्स हमने सरेंडर किया है, तो वो जो फीस है वो भी हमने वापस नहीं ली है, वो वहीं पर अभी भी सबमिटेड है। और ये हमारी वहां पर बात भी हो चुकी है कि हमारा एक्सेस पैसा वहां जमा है बीसीआई। ये हमारा। मैम एक सवाल है कि हालात, छात्रों का आरोप है कि हालात जब बिगड़े यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ लोगों को भेजा, उन्होंने पिटाई किया। नहीं सर, मैंने जो 4 बजे जब छुट्टी के टाइम पे बाहर वाले लोगों ने गेट बंद कर दिया था, उस समय जो पेरेंट्स थे वो परेशान होने लगे। उन्होंने बच्चों को कॉल किया, जो लोग डे स्कॉलर्स हैं, जो प्राइवेट ये ऑटो वगैरह से जाते हैं, तो लड़कियां थी स्पेशली, जो आसपास के रहने वाले लोग हैं, वो आए कि भाई गेट खोल दीजिए, हम बच्चों को लेकर जाएंगे। तो उनको मना कर दिया गया। उन लोगों में थोड़ी तनातनी शुरू हुई इधर से। जब उन लोग, केवल उन दोनों के बीच का ही मैटर था, उन दोनों के भी गेट, ना तो ये
विश्वविद्यालय परिसर के अंदर था, विश्वविद्यालय परिसर के बाहर की बात है ये सारी। उन दोनों ग्रुप्स में जो भी तनातनी हुई उसको रोकने के लिए पुलिस वाले आगे आए और उसमें जो केवल उन दो ग्रुप को अलग करने के लिए जो भी हुआ, इसमें विश्वविद्यालय प्रशासन का कहीं भी कोई रोल नहीं है। बाराबंकी में छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है, आप लोगों के संगठन ने ज्ञापन भी सौंपा है जिलाधिकारी को, क्या कहना है इस पर, क्या है पूरा मामला? मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिला प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। जो रामस्वरूप यूनिवर्सिटी है, जैसा मैंने सुना है कि 2021 से उसको अनुमति नहीं है क्लास चलाने का। यदि वो अनर्गल क्लास चला रहा तो पहले तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यदि छात्रों को जानकारी मिली कि जिस सेशन में मैं पढ़ रहा हूँ इसकी एफिलिएशन नहीं है, मान्यता नहीं है, तो अगर वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो जिला प्रशासन को संज्ञान ले करके उनकी बात की जांच करना चाहिए था कि सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। यदि वो सही बोल रहे थे तो रामस्वरूप यूनिवर्सिटी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी कि जब आपको अनुमति नहीं है क्लास चलाने की तो क्लास क्यों चला रहे हो। उनके ऊपर जो लाठीचार्ज किया गया ये गलत है। किसान के बेटे हैं, हमारे वकील बन रहे थे, देश का भविष्य बनाते, उन लोगों के खिलाफ नरमी बरतते हुए प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए था कि जो नाइंसाफी उन छात्रों के भविष्य के साथ हो रही है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि छात्रों के खिलाफ। आप सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग करते हैं कि उससे उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। अगर रामस्वरूप यूनिवर्सिटी दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर न्याय नहीं मिला छात्रों को तो जैसा जिलाध्यक्ष का निर्देश होगा।